नून अलीफ तालीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम है सुमेरा की किच में। और ये है जी परसों रात की वीडियो। खाना खाने के बाद इतनी हमारी मीठे की क्रेविंग हो रही थी, तो तिल पड़े हुए थे तो शक्कर भी पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि तिल वाले लड्डू बनाऊँ क्योंकि मैंने पिछले साल भी बनाए थे तो मेरे बड़े अच्छे बन थे। लेकिन पिछले साल मैंने गुड़ के साथ बनाए थे, तो तकरीबन 2 मैंने गुड़ के वो जो डलियाँ सी होती हैं वो ले ली थी और उससे मैंने बना लिए थे, तो बड़े अच्छे बन गए थे। लेकिन इस दफ़ा जो है ना मैंने शक्कर से बनाए हैं, तो शक्कर मेरे पास पड़ी हुई थी। तो ये शक्कर तकरीबन 1 कप शक्कर है और 1.25 कप तिल है। और तिल को मैं कर लूँगी भून लूँगी इसका। जस्ट आपने इसको ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना, जस्ट इसका जो है ना थोड़ा सा ये गोल्डन होने लगे और जस्ट इसमें खुशबू आने लगे तो आपने इसको फ़ौरन ही इस बर्तन में से निकाल लेना है, वरना ये कुक होते रहेंगे। तो इसको मैं भून लूँगी बहुत अच्छे तरीके से, और भूनने के बाद इसको मैं किसी बर्तन में निकाल के रख दूँगी। और उसके बाद बनेगा इसका शीरा। और इसमें भी एक ट्विस्ट है जो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी, और वो ट्विस्ट मेरे साथ क्या हुआ ये आप ज़रूर देखिएगा इस वीडियो में, क्योंकि मैं बना तो लड्डू रही थी लेकिन वो कुछ और ही बन गया। तो इसके लिए आप मेरी मुकम्मल वीडियो देखें। और इस तरह से जी मैं तिलों को भून रही हूँ, और इसको जस्ट आपने इसका कलर चेंज बिल्कुल भी नहीं करना, ब्राउन तो बिल्कुल भी नहीं करना, जस्ट आपने इसकी खुशबू आने तक इसको फ्राई करना है। तो जी अब इसको भून लिया है, उसके मैंने बाद साथ साथ जो है मैं ग्रीस कर रही हूँ एक थाल को, क्योंकि इसके लिए बड़ा बर्तन चाहिए, तो मैंने थाल ही ले लिया था। इसको मैं ग्रीस कर लूँगी। तकरीबन 3 से 4 चम्मच मैंने ऑयल डाला है थाल में, और घी मेरे पास नहीं था। तो अब ये शक्कर है, शक्कर मैंने डाल दी और थोड़ा सा पानी डाल दिया, और मैंने इसमें तकरीबन 2 चम्मच ऑयल डाल दिए। और अगर आपके पास घी हो तो आप घी ज़रूर डालें, ऑयल से इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। तो तकरीबन 3 से 4 चम्मच समझे मैंने ऑयल डाले हैं इसमें, और उसको साथ साथ मिक्स भी कर रही थी। और क्योंकि इसको हमने बिल्कुल भी, ये हमारा कैरेमल है, इसको जलाना बिल्कुल भी नहीं है। और जैसे ही ये सारी शक्कर इसके अंदर घुल गई है, तो मैंने इसके अंदर अपने गर्मा गर्म से जो तिल थे वो मिक्स कर दिए। और वो मिक्स करने के बाद इसको आपने इस स्टेज पर जो है ना अपने सारे काम छोड़ देने, बस यही काम करना है कि आपने इसको जल्दी जल्दी मिक्स करना है। तो ना मिक्स करने के फ़ौरन बाद ही आपने जो ग्रीस किया हुआ आपके पास ट्रे हो या थाल हो या कोई भी बर्तन हो, आप उसके अंदर ऐड कर दें। तो जी अब मैंने इसके अंदर ऐड तो कर दिया, लेकिन इसमें शक्कर की क्वांटिटी मेरे से जो गलती हुई वो ये थी कि कम रह गई, और मैंने तिल जो थे ना वो ज़्यादा डाल दिए थे। तकरीबन मैंने 1.25 कप तिल डाले थे, तो ये ज़्यादा थे। तो इस वजह से जो है ना मेरे बिल्कुल भी वो जो लड्डू से होते हैं वो नहीं बन सके। लेकिन पिछले साल मेरे बहुत अच्छे लड्डू बने थे, और वो मैंने गुड़ से आपको बताया कि मैंने रेसिपी की थी। तो इस दफ़ा मैंने शक्कर से बनाए हैं तो मेरे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बने। और हमने ऐसे ही ये जो फैले हुए ना बिल्कुल ऐसे ही हमने खाए, क्योंकि वो बिल्कुल बाइंड ही नहीं हो रहे थे। तो बहुत कोशिश की है, एक बाइंड तो मेरे हस्बैंड ने बना लिया था, लेकिन बाकी बिल्कुल भी नहीं हो रहे थे क्योंकि ठंडे हो चुके थे। और जी ये है जी कल का दिन, और मैंने कमरा साफ़ करना था। तो अभी ये सुबह से बाद का टाइम है, नाश्ता वगैरह बना लिया है, बर्तन वगैरह मैंने धो लिए हैं। तो जी अभी जो है ना मैं अपनी ड्रेसिंग टेबल पे देख रही थी, इतनी ज़्यादा मिट्टी आई हुई थी, और मुल्तान में तो कुछ ज़्यादा ही मिट्टी होती है। और मैं सोच रही थी कि जी अब ये ड्रेसिंग टेबल अच्छे तरीके से साफ़ करूँ, फर्नीचर भी साफ़ करूँ, क्योंकि टाइम निकालना पड़ता है फ़र्नीचर के लिए तो ख़ास तौर पर आपको, क्योंकि फ़र्नीचर एक ऐसी चीज़ है ना कि आप पूरे घर पे तवज्जो देते, फ़र्नीचर जो है ना वो कहीं ना कहीं कमी जो है ना वो रह जाती है। तो जी अभी जो है ना मैं देख रही थी जहाँ जहाँ मुझे मिट्टी नज़र आ रही है तो मैं साफ़ करूँ। और बाकी बेड मैंने सही कर लिया है, सोफ़े की सेटिंग इस तरह से अब मैंने कर दी है, चेंज कर दी है, क्योंकि मुझे पता नहीं क्या है, हर आए दिन मैं सेटिंग चेंज करती रहती हूँ। ये जो है ना ये जेनेटिक प्रॉब्लम है मेरा, क्योंकि मुझे ना एक ही सेटिंग पसंद नहीं आती ज़्यादा देर। तो इस तरह से मैंने चेंज कर ली है सेटिंग, और अब मैं सफाई भी करनी है कमरे की। तकरीबन आधी सफाई मैंने कर ली है, तो अभी डस्टिंग वगैरह बाद में, मैले बर्तन अभी सारे मैंने बाहर रखे हुए हैं, तो ये मैं अब धोऊँगी। और ये अभी मैं सफाई वगैरह कर रही हूँ साथ साथ। उधर से तो मैंने कर ली है, बाकी यहाँ से रह गई है आगे आगे से, तो मैंने सोचा है इसको भी क्लीन करूँ, क्योंकि फिर यही गंद जो है वो पाँव के साथ अंदर आता है।
तो जी यहाँ रास्ते में मैंने कारपेट बिछा दिया है ताकि जो नीचे वाला कारपेट है वो ज़्यादा मैला ना हो, क्योंकि ऊपर वाला कारपेट तो मैं, ये जो एक मैट सा आपको नज़र आ रहा है रेड कलर का, इसको तो मैं वॉश करती ही रहती हूँ वीकेंड बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद, जैसे ही मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा मैसी हो रहा है तो जी इसको मैं साफ़ करती रहती हूँ। तो अभी ये मैं झाड़ू लगा लूँगी। और जब हम ख़वातीन की बात करें ना, तो हमारे दिमाग में इस वक्त चल रहा होता है कि अब हमने इस काम से फ्री होना है, तो जी हमने ये वाला काम करना है। तो काम तो सारा दिन जैसे ख़त्म ही नहीं होते, क्योंकि और मुझे जो सबसे ज़्यादा अपना करने वाला काम लगता है ना, वो डस्टिंग है कि हाँ जी मैंने डस्टिंग पे फोकस करना है, क्योंकि मुझे जो है ना काम करना बहुत पसंद है। और जी ये है जी महानूर के सिपारा पढ़ने से पहले का टाइम, और वो जा रही थी सिपारा पढ़ने, तो उसको सबक नहीं आ रहा था, तो मैंने उसको कहा चलो आप बैठो मैं आपको सबक याद कराती हूँ, लेकिन उसको फिर भी नहीं याद हुआ क्योंकि बहुत ही कम टाइम था और 3 बज चुकी थी। तो मैंने उसे कहा कि आप अभी तो आज तो जाओ, लेकिन फिर जब आप वापस आओगे ना मैं आपको सबक याद करवाऊँगी। तो उसको मैं सबक याद करवा रही थी। और बच्चे जो है ना अभी ज़ाहिरी बात है बहुत छोटे छोटे हैं, और अभी इतने मैं समझती हूँ कि मुश्किल अल्फाज याद करने में उन्हें थोड़ी सी दिक्कत होती ही है बच्चों को। तो मैं कल जाऊँगी इनकी सिपारे वाली बाजी से बात करने के लिए, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा सबक मिला हुआ है और डेट्स उसकी आगे तक लगी हुई है, लेकिन उसको सबक पीछे से नहीं आ रहा। तो अब मैं वही आज सोच रही थी कि मैं इसकी टीचर से बात करती हूँ, इसकी डेट्स पीछे करें ताकि बच्ची को बर्डन फ़ील ना हो, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये भी आप मेरी वीडियो को दिखाने का मकसद ये भी है कि आप ये चीज़ भी समझें कि हर जगह बच्चा गलत नहीं होता, कहीं जगह जो है पढ़ाने का तरीक़ेकार भी गलत होता है, कहीं उसे कोई ना कोई मसला होता है जिसकी वजह से बच्चे को सबक नहीं याद हो रहा था। तो होता ये है कि मैंने यही सोचा है कि भाई मेरी बेटी को मसला ये हो रहा है, तो उसको बहुत ज़्यादा अल्फाज मिल चुके हैं इस वक्त और वो याद बिल्कुल भी नहीं कर पा रही, तो मैंने उसकी ये मुश्किल दूर करनी है। तो मैं टीचर से जाऊंगी और कल बात करूंगी कि उसकी डेट्स पीछे करें ताकि उस बच्ची को सबक याद हो और वो थोड़ा थोड़ा करके याद करे। उसको डेट्स बहुत ज़्यादा आगे की लगी हुई है तो वो सबक नहीं याद कर पा रही। तो जी एक है मेरा कल का काम मैं करूँगी। और ये आज का दिन है जी, मैं बना रही हूँ गोभी गोश्त। मेरा था इरादा कि आलू गोभी बनाती हूँ, लेकिन मैं आलू भी पड़े हुए थे मेरे पास, लेकिन मैं आलू ना डालते डालते ही रह गई, क्योंकि मेरे हस्बैंड को आलू गोभी से ज़्यादा गोभी गोश्त पसंद है। तो जो हम बीवियां होती है ना, हमें अपने हस्बैंड की पसंद और नापसंद का बड़ा ख्याल रखना है। वो रखें या ना रखें वो और बात है, वो भी रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये जी मैं बना रही हूँ गोभी गोश्त। प्याज को मैंने 1 कप ऑयल में फ्राई करना है और उसको बिल्कुल गोल्डन नहीं करना, ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना। और इसमें जैसे ही ये थोड़ा सा कलर ट्रांसलूटेंट होने लगे तो इसमें मैंने लहसुन अदरक खूब सारा आप डालें, क्योंकि गोभी एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो बादी होती है। और इसमें मैंने लहसुन अदरक डाल दिए है। जैसे ही ये थोड़ा सा कलर चेंज करेगा इसी में चला जाएगा चिकन। और चिकन मैंने तकरीबन लिया है 1 पाव, क्योंकि हम 2 ही बंदे हैं खाने वाले। और गोभी भी ये 1 फूल है गोभी का, ज़्यादा नहीं है। तो ये अभी जब ड्राई होगी तो बिल्कुल थोड़ा सा सालन रह जाएगा। तो मैंने अपने 2 बंदों के हिसाब से इसमें मीट डाला है। मीट मेरे पास और भी पड़ा हुआ था, लेकिन जस्ट मैंने जो है अभी जो तो है मैंने 1 पाव जितना डाला है। तो टमाटर, हरी मिर्चें चली गई हैं साथ, अब इनको भी भून लूँगी मैं। और अब मसालों की बारी है। मसालों में सूखा धनिया और सफ़ेद ज़ीरा मैं पीस के डालूँगी, वो मैंने आपको नहीं दिखाया। और कसूरी मेथी बिल्कुल एंड में डालूँगी। तो नमक डाल दिया है मैंने ½ टेबल स्पून, आप 1 चम्मच ज़रूर नमक डालें। तो उसके बाद आप चख लें। मैंने ½ टेबल स्पून डाला है और फिर मुझे चखते ही रहना पड़ा है और डालते ही रहना पड़ा है। तो आप एक ही दफ़ा 1 चम्मच डाल लें। और लाल मिर्च मैंने 1.5 चम्मच डाला है, क्योंकि पर्सनली गोभी में मुझे जो है ना मिर्चें ज़्यादा पसंद है। मैं कहती हूँ गोभी जो है ना वो स्पाइसी होनी चाहिए। तो इसमें हल्दी जो है ना ½ चम्मच से आज मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, क्योंकि येलो गोभी बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो अब इस सारे मसाले को मैंने भून लिया है। पानी मैंने नहीं डाला इसके अंदर, क्योंकि गोभी ने अपना पानी भी छोड़ देना था। और जब मैंने गोभी डाली है तो उसके बाद ही मैंने थोड़ा सा पानी इसमें 1 कप जितना डाल दिया था और इसको मैंने हल्की आंच पे रखा है। और ये इतनी मज़े की बनी है ना, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, पसंद आएगी इसी रेसिपी से आपको। और जस्ट मैंने अब इस मसाले को भून के इसके अंदर गोभी भी डाल देनी है। और कुछ लोग तो इस तरह करते हैं बस जल्दी जल्दी गोभी, क्योंकि गोभी जो आलू गोभी बनाते हैं वो ऐसे मिक्स करके प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक हर चीज़ डाल के वो फिर उस तरह भी भूनते हैं मिक्स। जिस तरह मैंने आपको भिंडियाँ एक दिन बनाना सिखाई है कि जी इस तरह हर चीज़ डाल दें और बन जाएंगी। ठीक है, हर जो है ना जिस तरीके से भी आप सब्ज़ी को बनाएं ना, उसका जायका जो है ना
अच्छा बन जाता है। लेकिन ये है कि आप जो भी चीज़ बनाएं दिल से बनाएं, प्यार मोहब्बत से बनाएं। तो ये देखें जी, गोभी को मैंने भून भून के और वो गल चुकी है और अब ये इस तरह से उसका कुछ टेक्सचर सा आ चुका है और ये बिल्कुल ये खड़ी खड़ी हुई है, ज़्यादा मैसी नहीं है ये बिल्कुल भी। और इस तरह से अब मैंने बाउल में डाल लेना है गोभी को और ये हमारी रेडी है जी सर्व करने के लिए। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।